सवेरे सवेरे उठ के ठंडे पानी से स्नान करके मैं कपकपाती हुई पूजा घर में गई। भगवान को भेद लगाकर मैंने भी थोड़ी सी खिचड़ी और दही बड़ा खाया। आज बहुत खुश थी। ठंड का मौसम था तो पूरे परिवार के साथ छत पर चादर बिछाए बैठ गई। बातचीत चल रही थी कि तभी मेरी नज़र सामने की छत पर पड़ी, जहाँ कुछ बच्चे भैया हमका देव चिल्ला रहे थे और एक लड़के को चारों तरफ से घेरे हुए थे। ध्यान से देखने पर पाया कि ये तो सुनील है, सामने वाले गुप्ता जी का लड़का। नजरें उठा के देखा तो पाया सुनील की गुलाबी रंग की पतंग आसमान में हिचकौले खा रही थी कि तभी एक जोरदार आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई, वो काटा। सुनील ने किसी की पतंग काट दी और छत पे खड़े बच्चे जोर जोर से ताली बजाकर उछल कूद करने लगे। मैं उन्हें देखने में एकदम से रम गई और टहलते टहलते छत की साइड में लगी दीवार से सट के खड़ी हो गई। मैं सुनील को जानती थी, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था और जब हम 12वीं में थे तब हमारे बीच की मोहब्बत पूरे स्कूल में मशहूर थी। वो तब भी इसी तरह सामने की छत से पतंग उड़ाता था और मैं हाथ में किताबें लिए घंटों बैठी उसे निहारती रहती थी। वो बार बार पतंग को जानबूझकर मेरी छत पर गिरा देता और हर बार मैं उसकी पतंग को अपनी छत से छुड़ैया देती। ये कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि ये हमारे बीच की बातचीत थी, जिसका जरिया वो पतंगे बना करती थी। हर बार जब पतंग मेरी छत पर गिरती तो उसमें लिखे होते थे कुछ प्यार भरे अल्फाज, जिन्हें पढ़कर मैं मन ही मन मुस्कुराती और अपनी निगाहों की खुराफात से सुनील के दिल में गुदगुदी भर देती। पर किस्मत को शायद हमारा प्यार मंजूर नहीं था। हालात कुछ ऐसे बने कि हमने एक दूसरे से दूरी बनाना ही ठीक समझा और वो पतंग दिन ब दिन मेरी छत का रास्ता भूलती चली गई, या शायद मोहब्बत की वो हवा मेरे घर की ओर दोबारा चली ही नहीं। आज काफ़ी साल बाद वो गुलाबी पतंग आसमान में गिलौरे ले रही थी। मैं बस उसे देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। पता नहीं आज हवाओं में कैसा नशा था, जैसे मेरा मन भी उड़ने को कर रहा था। सुनील का ध्यान भी अब पतंग की ओर कम और मेरी तरफ ज्यादा था, जिसे वो कुछ कहना चाह रहा था, पर संकोच। मैं चुपचाप दीवार पर कोहनी टिकाए खड़ी आसमान निहार रही थी। यूं तो आसमान में अनगिनत पतंगे अपनी अपनी अदाएं बिखेर रही थी, पर मेरी नजर तो सिर्फ गुलाबी वाली पर थी, जो एक एक करके दूसरी पतंग को काट कर सुनील की आंखों को चमका रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वो पतंग बार बार मेरी ओर आना चाह रही थी, पर हवा के जोर के आगे बेबस थी। मैं उसकी पतंग को देखने में इतनी खो गई कि पता ही नहीं चला कब 2 बज गए। पीछे मुड़कर देखा तो पाया घर के सभी लोग नीचे चले गए। अब आसमान भी बिल्कुल साफ हो गया। एक एक करके पतंगे कम हो गई, पर वो गुलाबी पतंग अब भी हवाओं का बेफिक्र सामना कर रही थी। मैं देख ही रही थी कि एकाएक हवा ने अपना रुख बदला और हौले हौले से वो पतंग मेरे सिर के ठीक ऊपर आ गई। मैं एक बार सुनील को देखती, फिर एक बार पतंग को। तभी सुनील ने एक जोरदार खींच मारी और वो गुलाबी पतंग सीधा मेरी छत से आ टकराई। मैंने सोचा अभी सुनील खींच लेगा, पर वो यूं ही पड़ी रही। मैंने सुनील की तरफ ख्वाहिश भरी निगाह में देखा और चुपचाप नीचे चली गई। मैं चाहती थी उस पतंग को एक बार फिर से छुड़ैया देना, पर जैसे किसी ने मुझे पकड़ सा रखा था। सुनील ने आशा भरी निगाहों से मुझे नीचे जाते देखा, पर कोई हरकत ना करी। मैं नीचे तो आ गई, पर दिल और दिमाग दोनों उस गुलाबी पतंग में ही थे। मैं कुछ सोच ही रही थी कि तभी मेरे पांव एकाएक छत की तरफ बढ़ चले। ऊपर जाकर देखा तो सुनील अब भी आंखों में आंस लिए खड़ा था और वो पतंग यूं ही मुरझाई सी पड़ी थी, जैसे दोनों ही मुझे कुछ कहना चाहते हो। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो पतंग उठा ली। पलटकर देखने पर पाया कि नीले डॉट पेन से कुछ लिखा हुआ था। पढ़ के आंखों में पानी भर आया। दिल की धड़कनें मेरे कानों को सुन्न कर गई और इतने बरसों की पीड़ा जैसे छिन में ही हवा हो गई। मैंने पतंग उठाई और इस बार उसे अपने सीने से चिपकाकर फूट फूट के रोई। उसमें लिखे अल्फाज मेरे दिल में जैसे तीर की तरह चुभ रहे थे। पतंग पर लिखा था, तुम्हें हमसे नाराजगी है ये तो मैं जानता हूँ, पर इस कदर भी क्या नाराज होना कि दिल के दरवाजे के साथ साथ अपने घर की तरफ बहती हवा भी बंद कर दी। कितनी दफा ये पतंग उड़ाई,
पर कभी तुम्हारे घर की तरफ हवा ही ना चली। घर मिले कभी ये पतंग तो सीने से लगा लेना। सोचेंगे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। सुनील भी अब नम आंखों में प्यार की चमक लिए मुस्कुरा रहा था और अब मैं पतंग से मोहब्बत की बहती हवा में गोते लगा रही थी।